बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफिश यूनिक और टेस्टी बिरयानी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। इस रेसिपी में आपको बिरयानी का टेस्ट भी मिलेगा, पुलाव का भी, यानी कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मुरादाबादी बिरयानी पुलाव। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया, उसको धो लिया और साफ़ कर लिया। लेग लेकर मैंने छुरी से कट लगा लिया उसकी हड्डियों तक, ताकि मसाला एंड तक रच बस जाए। अब हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 6 बारीक कटी हुई या चॉप की हुई हरी मिर्चें लें और शामिल कर लें। 15 कली लहसुन की और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, थोड़ा सा पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लिया और इस पेस्ट को भी मैंने अपने चिकन में शामिल कर लिया। फिर मैंने आधी प्याली दही ली और वो भी इसमें शामिल कर ली। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। 2 अदद बादियान के फूल शामिल किए मैंने इसमें। फिर 2 अदद बड़ी इलायचियाँ शामिल की। 4 अदद छोटी इलायचियाँ शामिल की मैंने इसमें। 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 6 से 7 लौंग शामिल किए। फिर मैंने जावित्री का फूल लिया, हाथ की हथेली पर उसको क्रश कर लिया और उसको भी अपने चिकन के मसाले में शामिल कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई सौंफ। 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चिकन को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे मैरिनेशन के लिए। मैं इसमें तेज़पात डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने 2 तेज़पात लिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और वो भी इसमें शामिल कर लिया और अगेन तमाम मसाले को मिक्स कर लिया और मैरिनेशन के लिए रख दिया। ये बहुत ही टेस्टी मुझे यूनिक बिरयानी पुलाव है और इतना जूसी और टेस्टी बनता है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और तमाम बिरयानी पुलाव के टेस्ट और जायके को भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें तकरीबन राउंड अबाउट 1 कप कुकिंग ऑयल डालें। 2 बड़े साइज़ के प्याज लें, काटे और इसमें शामिल कर लें। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें तकरीबन 3 हिस्से प्याज अपने निकाल लेना है। प्याज को अपने इसी स्टेज पर निकालना है, क्योंकि निकालने के बाद भी प्याज का रंग गहरा हो जाता है। अब हमने बिल्कुल थोड़े से प्याज को ऑयल में रहने देना है। फिर वो बैटर जो कि हमने चिकन का बना के रखा था मैरिनेशन के लिए, इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और फ्लेम को दम पे लगा दें। तकरीबन मैंने 20 मिनट तक चिकन को दम पे लगा कर पकाया था। चिकन को हमने दही के पानी में ही गला कर पकाना था। जब चिकन पानी छोड़ दे तो इसको कवर करके गलने के लिए छोड़ दें। साथ ही इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल करें और उनको भी भून लें। मैंने 1 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। उसी लिहाज से मैंने इसमें 3 टीस्पून नमक के शामिल किए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। क्योंकि बाकी तमाम मसाले तो मैरिनेशन में ही चले गए थे, इसलिए पुलाव पकाते हुए हमने सिर्फ इसमें इस टाइम पे नमक शामिल करना है। अब हम कवर करके चिकन को गलने के लिए रख देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये देखिए 20 मिनट तक पकाने के बाद मसाले की बहुत अच्छी बनाई हो गई है और मसाले ने घी छोड़ दिया है और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब मैंने 1 किलो चावल लिए थे, जो कि मेरी फरमाइश के लिहाज से 3 गिलास बनते हैं। मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला दूँगी। जब पानी पकना शुरू होगा तो मैं इसमें भीगे हुए चावल, जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे, शामिल कर दूँगी। चावल का कोई भी दाना ज़ाया ना होने पाए। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। हल्के हाथ से चावलों को हिलाएं और फिर इसको पकने के लिए रख दें हाई फ्लेम पे कवर करके। इस स्टेज पे चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, क्योंकि अगर हम चावलों में ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। जैसे ही पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए, चावल दम पे आ जाएँ तो 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसमें क्योड़ा के शामिल करने हैं। आपने क्योड़ा ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना हमारे चावलों का टेस्ट कड़वा की तरफ चला जाएगा। फिर येलो फूड कलर को पानी में मिक्स करिए, वो उसके ऊपर डाल दें। फिर वो फ्राई प्याज जो कि अपने स्टार्ट में निकाल कर रखा था, इसके ऊपर गार्निश कर दें। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा, और चावलों को दम पे लगा दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब 15 से 20 मिनट के लिए आप चावल को दम पर लगाएंगे तो उसके बाद आप इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है, लेकिन दम नहीं खोलना। मज़ीद 5 से 10 मिनट इसको ऐसे छोड़ देना है। इस तरह करने से हमारे चावल का दाना बहुत ही अलग अलग खिला खिला और खुशबूदार बनता है और चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं।
माशाल्लाह से हमारी मुरादाबादी बिरयानी पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टेस्टी खुशबूदार बिरयानी रेडी हो चुकी थी। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।